हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मेहरीन ज़मान है और मैं बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी और हेपेटोलॉजी अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जना हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ और चुगताई मेडिकल सेंटर लालक चौक पे बतौर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे 5 कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन यानी मैदे और आंतों के बारे में आम तौर पे क्या मिथ्स और मिसकंसेप्शंस होती हैं। एक चीज़ जो बहुत कॉमन है सुनने में आती है कि दूध पीने से अल्सर की तकलीफ़ ठीक होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट दूध की वजह से स्टमक के अंदर फ़ैट कंटेंट ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से अल्सर की तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कहना कि दूध क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है तो उसके साथ अल्सर ठीक हो जाएंगे, ये सही नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि तेज़ मिर्चें खाने से अल्सर होते हैं। एक अल्सर जो है कहते हैं मैदे में ज़ख़म हो जाने को। उसकी जो रीज़न है वो एक इन्फेक्शन है H. पायलोरी या पेन किलर्स का इस्तेमाल या कुछ इस तरह की स्टमक की होती हैं बीमारियां जिसमें अल्सर बन जाते हैं जैसे ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। मिर्चें खाने से अगर अल्सर बन चुका है तो उसकी तकलीफ़ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ मिर्चें खाने से अल्सर नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉमन मिसकंसेप्शन है कि स्पाइसी फूड मिर्चें खाने से स्टमक में यानी मैदे में अल्सर हो जाता है। एक और मिसकंसेप्शन ये है कि मैदे में एसिडिटी होने की वजह से, मैदे में गर्माहिश होने की वजह से एक्ने हो जाती है यानी मुंह पे दाने निकल आते हैं और हेयर लॉस होता है। तो ये भी मैं आपको बता दूंगी, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैदे में एसिडिटी की वजह से स्किन की एक्ने का कोई लिंक नहीं है, हेयर लॉस का कोई लिंक नहीं है। एक और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि इसबगोल के इस्तेमाल से, इसबगोल का छिलका जो होता है उसके इस्तेमाल से आपके जॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं, आपके जोड़ ख़राब हो जाते हैं। तो इसबगोल एक इनसॉल्युबल फाइबर है, जिसका मतलब ये है कि इसको हज़म करने के लिए हमारी बॉडी में एंजाइम्स नहीं हैं। ये जिस तरह हम खाते हैं उसी तरह ये स्टूल से बाहर निकल आता है। तो इसको क्योंकि ये हमारी बॉडी में हज़म नहीं होता, इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। इसबगोल की ही एक और मिसकंसेप्शन ये है कि इसको इस्तेमाल करने से लूज़ मोशन हो जाते हैं। इसबगोल स्टूल की फॉर्मेशन को ठीक करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो उसके लिए भी आप इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लूज़ मोशन है तो आप उसके लिए भी इसबगोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि इसबगोल ठंडे पानी में इस्तेमाल करें तो उसका कोई और इफ़ेक्ट आएगा और दूध में इस्तेमाल करें तो कोई और इफ़ेक्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। इसबगोल आप जिस तरह भी इस्तेमाल करें वो स्टूल की फॉर्मेशन को बेहतर करता है। अगर आपको स्टमक का, मैदे का, आंतों का कोई भी इशू है तो आप मरहम के थ्रू मेरे साथ ऑनलाइन या मेरे क्लिनिक में अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।